बिहार के एक गांव रामपुर में एक राकेश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में एक जवान बेटा, 20 साल की बेटी और उसकी पत्नी थी। राकेश दिन भर खेतों में मेहनत करता था और बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करता था। मोहल्ले की औरतें राकेश की पत्नी को ताने मारती थी। अरे ओ कमला, तेरी बेटी की उम्र 20 साल हो गई है, उसकी शादी नहीं करानी क्या? ये सब बातें सुनकर कमला बहुत उदास रहती थी। एक दिन कमला ने अपने बेटे प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हारी बहन शादी के लायक हो गई है, लेकिन हमारी गरीबी के कारण शादी नहीं करा पा रही। बेटा, तू भी कुछ काम कर। प्रेम ने 2 बार एसएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें वो 1 नंबर से बाहर हो गया था और तीसरी बार परीक्षा दी थी और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन, अरे ओ राकेश, कहाँ छुप के बैठा है? राकेश बाहर आता है। तुमने 1 महीना पहले मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए थे, याद है ना? आज 1 महीना पूरा हो गया, ला मेरे पैसे। सेठ जी, 2 महीने का समय और दे दीजिए, खेत में फसल होते ही आपका पैसा दे दूंगा। नहीं, मैं तुझे 1 महीना का समय देता हूँ। अगर तूने पैसे दिया तो ठीक, वरना घर खाली कर देना। ये सुनकर राकेश काफी उदास हुआ। फिर राकेश ने खेत में खूब मेहनत की और प्रेम ने भी हाथ बटाया। प्रेम बाजार में काम मांगने भी गया, लेकिन उसे काम ना मिला। फिर 1 महीना बाद सेठ जी फिर आए। ओ राकेश, मेरे पैसे देगा या नहीं? सेठ जी, गांव में सूखा पड़ने के कारण फसल नहीं हुई है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। सेठ जी गुस्से में, नहीं, अब मेरे पैसे दे या घर खाली कर। सेठ जी, मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। अगर आप हमें घर से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक जवान बेटी है। सेठ ने एक ना सुनी और अपने आदमी से कहा, इन सबको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। फिर सेठ ने राकेश और उसके परिवार को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। परिवार के सारे लोग दर दर भटकते रहे और एक पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ आते जाते लोग कह रहे थे कि ये देखो, बाप के कर्जे के वजह से बेघर हो गए और बेटे को अभी भी सरकारी नौकरी करनी है और कलेक्टर बनना है। राकेश ने कहा, बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये लोग ऐसे ही होते हैं, मदद करने के बजाय ताना मारते हैं। गांव में सूखे के कारण खेत का फसल भी खराब हो गया था। परिवार का पेट भरने के लिए राकेश ने अपना खेत भी बेच दिया और एक घर में किराए पर रहने लगे। अरे प्रेम, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? पापा, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आखिर कब तेरी नौकरी होगी? मैंने जो खेत बेचा था उसके पैसे भी खत्म होने वाले हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन मकान मालिक ने राकेश से कहा, राकेश, तू तो कुछ काम कर नहीं रहा, तो मेरा किराया कहाँ से दे रहा है? कहीं चोरी तो नहीं करता? मालिक, हम लोग चोर नहीं है, आपका पैसा तो आपको मिल रहा है न। राकेश की ये बात सुनकर मकान मालिक गुस्से में आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी मजाल, तू मुझसे इस तरह बात करे, निकल जा मेरे घर से। राकेश और उसके परिवार को फिर घर से निकलना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रेम का दोस्त प्रेम के पास आता है और कहता है, बधाई हो प्रेम, तेरा एसएससी में रिजल्ट आया है। प्रेम ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो ये बात अपने पिता को बताता है। प्रेम के पिता भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मुझे तुझसे उम्मीद थी बेटा, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए, मुझे तुम पर गर्व है। फिर प्रेम अपनी नौकरी करता है और सब ठीक हो जाता है। प्रेम ने एक नया घर खरीदा, अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कराई। फिर एक दिन सेठ जी राकेश के घर आते हैं और कहते हैं, राकेश, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। राकेश कहता है, सेठ जी, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, जाइए, मैंने आपको माफ किया।